ओके, सो मैंने अभी एक वीडियो देखा जो हरनूर सिंह एक फाइनेंस के यूट्यूबर हैं जिन्होंने एआई डिकोडेड हाउ एआई विल क्रिएट डिसरप्शन एंड क्रिएट स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ एक वीडियो बनाया। ये वीडियो पोस्टेड है एक दिन पहले। मैंने आज ही संडे को ये वीडियो देखा है जिसमें इन्होंने बेसिकली बताया है कि कैसे एआई के कारण स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट होने वाला है, इंडिया का आईटी में स्टांस क्या है और आगे क्या एक्शन होना चाहिए। मैं खुद भी इनको फॉलो कर रहा था काफ़ी टाइम से, जब इनके सब्सक्राइबर आई थिंक 1000 से भी कम थे। मैं इनकी मेंबरशिप कम्युनिटी में भी हूँ। बट जैसा इन्होंने अभी आईटी के ऊपर जो सिनेरियो बताया है, जितनी आई वुंट से शैलो अंडरस्टैंडिंग, बट अंडरस्टैंडिंग काफ़ी गलत है इनकी कि एआई कैसे चलता है, कैसे इम्पैक्ट करता है और क्या उनके इम्पैक्ट होंगे। वो मैंने कुछ पॉइंट्स इनकी वीडियो में से लिखे हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि एक तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फियर मॉन्गरिंग तो नहीं, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन जो गलती से बताई गई है, जो मे बी बिकॉज वो लोग हरनूर जी आईटी इंडस्ट्री में नहीं काम किए हैं, तो उनको बेसिकली सप्लाई चेन या जो उनका प्रोसेस होता है या हर एक प्लेयर का क्या रोल है एक अपना वैल्यू चेन के अंदर, अ, वो शायद वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने जितना कंपैरिजन किया है, स्पेसिफिकली इंथ्रोपिक का कंपैरिजन उठा के टीसीएस से करना और कहना कि इंडिया एआई रेस में नहीं है, कहीं पे नहीं है, आई ऑल्सो एग्री, बट जो कंपैरिजन है वो काफ़ी हद तक गलत है। एंड जब कंपैरिजन गलत है तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो उससे डिडक्शन निकलेगा वो भी काफ़ी हद तक गलत ही होगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो जो उन्होंने वीडियो में बताए हैं। काफ़ी लंबी वीडियो है, मैंने रादर 2 बार देखी है। तो मैंने उसमें पॉइंट्स बनाए, एक एक करके पॉइंट्स उठाऊंगा मैं और मैं शेयर करूंगा। ये कोई बेसिकली रिस्पॉन्स या फिर लेट डाउन करने वाला वीडियो नहीं है। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, तो मे बी आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द टेक जाइंट्स इन द बिजनेस रोल। सो आई जस्ट वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ताकि जो उनकी कम्युनिटी इन्होंने क्रिएट की है वो मिस इन्फॉर्म ना हो एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकें। सो जो पहला पॉइंट है वो उन्होंने कहा कि एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपिक की $350 बिलियन की वैल्यूएशन है, $20 बिलियन का रेवेन्यू है विद 2700 एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये डेटा मैंने चेक नहीं किया, आई एम एज्यूमिंग इन्होंने बताया सही होगा। फिर इन्होंने बताया टीसीएस का रेवेन्यू है $30 बिलियन का है, 6 लाख एम्प्लॉय हैं। तो इन्होंने बेसिकली निकालने की कोशिश कोशिश क्या मतलब, ये रेफर कर रहे हैं एक तरह से रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, है ना। अब ये एंथ्रोपिक, ओपन एआई का भी इन्होंने सेम बताया कि कुछ इतना बिलियन का रेवेन्यू है, इतनी उनका 60 बिलियन का रेवेन्यू है, या जो भी इन्होंने बताया, बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बहुत 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 कम है टीसीएस एज कम्पेयर टू एंथ्रोपिक। ना वो ऑब्वियस ही बात है, वो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि एंथ्रोपिक और टीसीएस दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है। टू अंडरस्टैंड कि आईटी में ये दोनों प्लेयर है कहाँ पे। एंथ्रोपिक एक बेसिकली प्रोडक्ट है, और जो टीसीएस है या इंडियन आईटी स्पेस है वो एक तरह से सर्विस कंपनीज है। नाउ व्हेन वी से सर्विस कंपनीज, दे बेसिकली बिल्ड ऑन टॉप ऑफ प्रोडक्ट कंपनीज, एंड फिर वो जो कस्टमर्स होते हैं, जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनको वो प्रोडक्ट पे बिल्ड करके उनको केटर करवाते हैं एज व्हाट इज डिजायर्ड बाय द कस्टमर। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपिक के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। आप एंथ्रोपिक वेबसाइट पे लॉग इन करके उनके मॉडल से चैट करके रिस्पॉन्स ले सकते हो, वीडियो बनवा सकते हो, ऑडियो बनवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। डायरेक्टली आप कर रहे हो, आपको लग रहा है ये आपका काम कर रहा है। बट अगर मैं एक एंटरप्राइज कंपनी हूँ, मैं ऐसे लॉग इन करके पहले तो डेटा नहीं दूंगी। वो मतलब मैं एम्प्लॉयज़ को डेटा देने नहीं दूंगा वहाँ पे, है ना, मतलब मॉडल के अंदर। ठीक है, अगर हम डेटा डाल रहे हैं तो इंश्योर होना चाहिए वो किसी और कंपनी के पास नहीं जा रहा, अगर एम्प्लॉयज़ यूज़ भी कर रहे हैं तो, है ना। तो अब इस केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं एक, मान लो एच यू एल हूँ, एच यू एल को एंथ्रोपिक यूज़ करना है, तो वो एंथ्रोपिक आके उनको, उनके लिए एडजस्टमेंट नहीं करेगा यहाँ पे कि सर हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये मॉडल रख रहे हैं, आप इसको ऐसे यूज़ कीजिए। वो टीसीएस को ही ऑनबोर्ड करेगा कि सर ये एंथ्रोपिक का मॉडल हमें यूज़ कर रहा है या हमारा ये यूज़ केस है, आप बताइए कि हमें कैसे ये डिज़ायरेबल आउटकम मिल सकता है बेसिस ऑन बेस वी वांट टू इनकॉर्पोरेट एआई इन वर्कफ्लोज, या उस तरह से। सो दे विल बेसिकली लुक इनटू दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज वेयर टीसीएस विल कम इनटू द पिक्चर। टीसीएस, इन्फोसिस, टेकम, दैट इज वेयर देयर पार्टनरशिप, या इस चांस पे जो इनकी पार्टनरशिप्स होगी मॉडल ओनर्स के साथ में, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में,
वो मैटर करेगी। तो एंथ्रोपिक डायरेक्टली कभी भी एंड कस्टमर एज एन एंटरप्राइज, एज अ स्मॉल मीडियम बिजनेस ऐसे डायरेक्टली टारगेट नहीं करेगा। कोई ना कोई पार्टनर होगा या एक छोटी आईटी कंपनी होगी, जैसे नोएडा के अंदर में बहुत छोटी आईटी कंपनीज हैं जो कि बेसिकली यही काम करती हैं कि प्रोडक्ट के टॉप के ऊपर बिल्ड करके कस्टमर का यूज़ के सेटिस्फाई करती हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे सैप है, ईआरपी के अंदर एसएपी, अगर आपने सुना होगा, तो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी डायरेक्टली कस्टमर के साथ में नहीं करेगा। कोई ना कोई एक पार्टनर आएगा बीच में, डिलॉयट होगा या कोई और कंसल्टेंट होगा या टीसीएस होगा या इन्फोसिस होगा या फिर कोई भी एक कंपनी आएगी, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझेगी, सैप का लाइसेंस परचेज करेगी, उनके पर्सपेक्टिव और उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसका रनिंग मैनेज होगा। दैट इज़ वेयर टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हमेशा ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये लोग हैंड्स ऑन काम कर रहे हैं उसके ऊपर। वाइल जो पीछे बैकग्राउंड में कोई भी प्रोडक्ट कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज़ हमेशा कम ही होंगे, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। वो लोग जाके कांस्टेंट कस्ट एंटरप्राइजेस को, कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहे, उनके हिसाब से कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं दे रहे। ये पहला पॉइंट है जो कि इनके, मैं आई थिंक इनका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा गलत था। इसके परस्पेक्टिव से इन्होंने ऐसे शायद उसको गलत कंपैरिजन किया है। हम्म। सेकंड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट 5.5 मिलियन है जो कि डायरेक्ट है आईटी के अंदर। हाँ, सही होगा, डेटा सही होगा आपका। बट आपको ये देखना है कि जो काम इंडिया के अंदर हो रहा है वो बेसिकली सर्विस ही हो रहा है ना। एआई विल डिसरप्ट द सर्विस इंडस्ट्री, एग्रीड, बट एआई को चलाने के लिए भी लोग चाहिए। एआई डायरेक्टली, आपने बोला कि डेटा सेंटर के ऊपर चलता है, डेटा सेंटर के ऊपर में वो चलता है एआई, बट उसकी गार्ड रेल्स एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। देयर हैज़ टू बी समवन हु वुड रन दैट मॉडल, हु वुड डू द डेवऑप्स फॉर दैट मॉडल। तो बहुत सारी जॉब्स आपकी टीसीएस इन्फोसिस में से चेंज होंगी, जो कि आज एक हो सकता है कि लोअर कैटेगरी के डेवलपर्स हैं, मैंने ऐसे लोअर कैटेगरी के, मे बी वो टॉप के डेवलपर्स नहीं हैं, जो ताकि वो प्रोडक्ट कंपनीज में नहीं काम कर रहे, वो लोग डेवऑप्स में मूव हो जाएंगे। अगर आप किसी मॉडल को होस्ट करोगे, वो आप मॉडल किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे रखोगे, मान लो कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे वो मॉडल डिप्लॉय करते हो, तो एक बंदा जो कि एज्योर की डिप्लॉयमेंट मैनेज करेगा वो चाहिए। एक बंदा जिसको ये मॉडल के बारे में पता है, वो रिसोर्स चाहिए। और टू इंश्योर कि ये मॉडल एक कॉस्ट सस्टेन्ड वे में, स्केलेबिलिटी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ में एग्जीक्यूट करे, जो एंड यूज़र की डिज़ायरेबल आउटकम है, वो चीज़ हमें चाहिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड चेंज होंगी, डिसरप्शन आएगा। बट सीधे ऐसे कर देना, और डिसरप्शन यही कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये कैश कैश रिच कंपनीज हैं। ठीक है, आप एक तरह से वैल्यूएशन को कंपेयर कर रहे हो कैश के साथ में, वो भी बात सही नहीं है। देयर नीड्स टू बी इन्वेस्टमेंट बाय ऑल दीज कंपनीज इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि इनके जो रिसोर्सेज हैं वो लोग अपस्किल कर पाएँ, वो लोग अपनी स्किल्स को बढ़ा पाएँ, इस दूसरी लाइन में, एआई की वाली लाइन में अपने आप को यूज़फुल बना पाएँ। बट कंपनीज आर हायरिंग, टीसीएस की हायरिंग चल रही है। जब ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे ले ऑफ्स होंगे ना, ले ऑफ्स होंगे वहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ विद पुराने स्किल सेट, जो पुराने रिडेंडेंट स्किल सेट के साथ में बैठे हैं, जिन्होंने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, उनके लिए ऑफ्स होंगे। बट ये सेम रिसोर्सेज अगर अपने आप को एआई के साथ में अपस्किल करके, कुछ वैल्यू ऐड करके जब दोबारा जॉब मार्केट में जाएंगे, तो एआई पर्सपेक्टिव से बहुत सारी ओपनिंग्स आएंगी। दैट कैन, पीपल हु कैन मैनेज द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हु कुड मैनेज दीज मॉडल्स, manage the deployment, manage the execution, manage the side cases. There needs to be, then there is a need of people who will do all that. So that is one point that was completely missed, and the model was not understood. The business model of these companies were not understood properly, and hence the wrong comparison. ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि टॉप पॉपुलेशन अर्निंग गेटिंग इम्पैक्टेड, वहाँ से इन्होंने बताया कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ऑफ द आईटी सेक्टर। सी ऑनेस्टली, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका फाइनेंस में है, तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा, मैं खुद इनकी कम्युनिटी से सीख रहा था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस हिसाब से इतना इजीली 1:1 कंपैरिजन कर रहे हैं कि टॉप अर्नर सिर्फ आईटी वाले ही होते हैं, वो भी गलत है। आईटी के अंदर भी बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है। विद इन दोज रोल्स, इवन आईटी कंपनीज के अंदर भी ले ऑफ किसी सेगमेंट के होंगे। वो हो सकता है कि पीपल माइट गेट पुश टू सेल्स, माइट गेट पुश टू सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, क्योंकि आपको सारी सॉल्यूशनिंग दोबारा करनी पड़ेगी सारे वर्कलोड्स की जो ऑलरेडी चल रही है। तो
ले ऑफ ऐसे डायरेक्टली इसको ले लेना और वहाँ से जॉब्स निकल रही हैं और वो कहीं और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और वहाँ से रियल एस्टेट में डिप आ जाएगा, मतलब इतना सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। दैट रेजेज द क्वेश्चन के मतलब जो ये बाकी सेक्टर्स में जिनमें मेरे को आइडिया नहीं है उन इनका थीसिस पढ़ के मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बट बिकॉज आई कांट कमेंट ऑन दैट थीसिस, इसलिए आई एम डाउटफुल ऑफ अदर थीसिस ऑल्सो नाउ। बट अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया का एआई में स्टांस नहीं है। इंडिया का एआई में स्टांस नहीं है क्योंकि जीडीपी 12,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, एक कंपनी बनाने में 15,000 करोड़ चाहिए और ऐसे सब इन्होंने पॉइंट बताए हैं। अब एआई के अंदर में अगर आप समझेंगे तो तीन तरह से बिजनेसेस बनेंगे, तीन तरह से कंपनीज बनेंगी। एक बनेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ये बोल रहे हैं कि एनवीडिया बनाने के लिए 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसा लगता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनवीडिया है, आपका अमेजोन वेब सर्विसेज है जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देगा वहाँ पे। बेसिकली जो डेटा सेंटर्स कह रहे हैं तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के ही डेटा सेंटर हैं, तो AWS का डेटा सेंटर है, एज्योर का डेटा सेंटर है, गूगल का है, मेटा का है, जिसका भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर ये है जो कि अभी इंडियन प्लेयर भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर में अगर रन करेगा तो इंडियन प्लेयर का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इंडियन प्लेयर्स भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके ऊपर में होता है प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म क्या होगा, जैसे मान लो कि एंथ्रोपिक है। एंथ्रोपिक इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के ऊपर में भी प्लेटफॉर्म सिट करके आपका जो भी आप इनपुट दे सकते हैं वो कंप्यूटेशन करेगा अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि इनमें से कुछ भी हो सकता है जो मैंने पहले बताया, और आपको एक आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में आप कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं अगर तो कोई और भी मॉडल ला सकते हो, कोई भी तरह का मॉडल ला सकते हो, कहीं से मॉडल और ऑर्केस्ट्रेट भी करा सकते हो, ओपन सोर्स मॉडल भी डाल सकते हो आप प्लेटफॉर्म में, है ना। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म। और इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट सिट्स द एप्लीकेशन लेयर। नाउ एप्लीकेशन लेयर इज समथिंग दैट कंपनीज आर कमिंग अप विद, और वो उसके ऊपर में काम चल रहा है। एंथ्रोपिक एज सच, जो भी आप क्लॉड मॉडल ले लो या ये ओपन एआई का ChatGPT अगर आप लोगे, या आप कोई भी मॉडल ले लो, मेटा के लामा मॉडल, या इवन सबका बेसिकली कई सारे मॉडल्स हैं मार्केट में। तो आप कोई भी मॉडल लोगे, मॉडल एज सच डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। आपको एक एप्लीकेशन लेयर चाहिए जिसमें आप प्लेटफॉर्म लेयर के ऊपर में एक मॉडल बिठाओगे और वो अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिप्लॉय करोगे, ताकि आप उसको से मान लो कि मैं एक हेल्थ केयर कंपनी हूँ, तो मैं अगर अपना डेटा एंथ्रोपिक के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल देता हूँ तो मेरा जो डेटा है वो सारा वहाँ चला जाएगा। मैं कभी भी एज अ कंपनी वो नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स कस्टमर का डेटा अगर अपने पास रखा है तो वो एक प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है और मेरा बिजनेस मोड है वो, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये प्लेटफॉर्म अपने यहाँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि यहाँ मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले सकता हूँ, या फिर मैं इंडिया का अनंतराज का डेटा सेंटर है, कंट्रोल है, उनके वहाँ पे चला सकता हूँ, या फिर मैं अपने ही CPU लेके एनवीडिया से, जो भी आप कह रहे हैं, मैं वहाँ पे अपने ही प्रेमाइसिस के अंदर वो रन कर सकता हूँ। अब मैं वो मॉडल यहाँ पे बिठाऊंगा, मैं उसको अपने डेटा पे ट्रेन करूंगा, ताकि जो मेरे बिजनेस स्पेसिफिक यूज केसेस हैं या जो मेरे बिजनेस स्पेसिफिक इनपुट्स या आउटपुट्स हैं उसके हिसाब से वो रिजल्ट दे। नहीं तो वो मॉडल वैसे ही हेलुसिनेट करेगा जैसे हरनूर भाई आप कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो वो आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि चीज़ें अभी हम सर्विस उसमें कर रहे हैं, बट देयर आर सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर दीज कंपनीज हु वुड एसेंशियली बिल्ड एप्लीकेशंस। Now, applications can come from India, can come from other parts of the world. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रेस हार चुके हैं, बट गुड थिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इज, आपने बोला कि एक पॉइंट आपने और बोला कि डेटा सेंटर यूएसए जो है डेटा सेंटर नहीं खुलने दे रहे यूएसए में, तो वो लोग इंडिया में खोल देंगे और हमारा इन्वायरमेंटल हैजर्ड होगा, पानी का इशू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने कई कुछ बताया। अब अगर आप एक बार चेक करेंगे कि अगर यूएसए का डेटा वो लोग कभी भी इंडिया में नहीं रख सकते, तो एक जैसे यूरोप में GDPR रेगुलेशंस होती हैं, इंडिया के डेटा रेजिडेंसी लॉज हैं। इंडिया का कोई भी कस्टमर का डेटा अगर कोई बिजनेस बाहर लेके जा रहा है तो दैट इज़ नॉन कॉम्प्लाइंट। यूएस की कोई भी कंपनीज आके यूएस वालों का डेटा कभी इंडिया में नहीं रखने वाले, बिकॉज डेटा इज स्ट्रैटेजिक ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। आपके उनके सिटीजन का डेटा कभी यहाँ पे नहीं आने वाला। इवन इंडिया का डेटा भी बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले सिंगापुर में रीजन होस्ट होते थे मोस्ट CSPs के, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के। इंडिया के अंदर एज्योर ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, AWS ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, जिसके ऊपर आपका स्विगी चलता है, जिसके ऊपर आपका जोमेटो चलता है, वो लोग डेटा बाहर नहीं रख सकते।
ऐसे ही जो यूएस की कंपनीज होंगी वो लोग भी डेटा बाहर नहीं रखेंगे, तो डेटा सेंटर भी यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे रन होंगे। अब वो यूएस की कंपनीज बनाएंगी, इंडियन कंपनीज बनाएंगी, रिलायंस बनाएंगे, अडानी बनाएंगे। दैट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव गेम। बट द थिंग इज कि डेटा सेंटर्स यहाँ पे बनेंगे, उसके ऊपर में प्लेटफॉर्म बाहर वालों का डिप्लॉय होगा, एप्लीकेशन अब फिर से यहाँ पे बन सकती है, और उससे और स्टार्टअप्स आएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि अगर अब गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आप कह रहे हैं कि टीसीएस, टीसीएस का भी बिजनेस मॉडल ऐसे चलेगा कि टीसीएस कभी भी इंडियन कस्टमर्स के लिए काम ज़्यादा नहीं करते, छोटे एसएमबीज के लिए नहीं करते। टीसीएस वाले लोग बाहर के इंटरप्राइजेस, बाहर मैंने से बाहर यूरोप या यूएस के लोग पकड़ते हैं। उनको भी जब प्लेटफॉर्म के अंदर अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रा के अंदर एक और प्लेटफॉर्म बिठाना है, किसी वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना है, मान लो कि उनको सिंपल काम करना है कि एचआर के अंदर मॉडल बिठाना है और उससे इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़े या एम्प्लॉय मेंटली स्टेबल रहें, क्योंकि लेऑफ्स बहुत हो रहे हैं। तो उनको एक कंपनी चाहिए रहेगी जो कि उनके डेटा के हिसाब से मॉडल को ट्रेन करे, मॉडल को आउटपुट दे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, अगर मॉडल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो देयर इज समवन टू ब्लेम, वो कंपनी डायरेक्टली ओनरशिप नहीं लेगी। दैट इज़ वेयर कंसल्टेंट्स को भी बिजनेस दिया जाता है कि भाई आप बताइए क्या करेंगे, ताकि अगर हम करके फेल भी करते हैं तो वी हैव समवन टू ब्लेम। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग समवन एल्स टेकिंग अप द मैनेज सर्विसेज या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द अदर थिंग्स, ऑफ सम ऑफ द अदर टेक्नोलॉजीज। कोई भी एंटरप्राइज कंपनी डायरेक्टली एंथ्रोपिक लेके काम नहीं करेगी, और एंथ्रोपिक भी डायरेक्टली एंगेज नहीं करेंगे। उनके ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि कुछ सैप इंटीग्रेट कर रहा होगा, कुछ को डेटाबेस चला रहा होगा, कुछ अमेजोन के सर्विसेज चला रहा होगा, कुछ एज्योर के सर्विसेज चला रहा होगा। वो ही आके एंथ्रोपिक के सर्विसेज भी चलाएगा।